हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में। तो हम लोगों ने कल कॉकरोच का डायग्राम देखा था और उसमें क्या देखा था, कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड थी। पहला क्या था, हेड, दूसरा था थॉरेक्स एंड तीसरा था एब्डोमेन। तो पहले हेड को डिटेल में देख लेते हैं, फिर थॉरेक्स को देखेंगे एंड लास्टली एब्डोमेन को। ठीक है। जो हेड होता है ये कैसे शेप का होता है बच्चों, इसका ट्रायंगुलर शेप का होता है, रफली ट्रायंगुलर शेप। जो हेड है इसका, इसके मान लेते हैं ये कॉकरोच की बॉडी है। ठीक है। तो इसका हेड ना ऐसे होता है 90 डिग्री पे बॉडी से। ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, हाइपोगैनेथस। मतलब क्या हुआ, हेड इज एट 90 डिग्री एंगल विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी। अगर आप कॉकरोच को नोटिस किए होंगे तो देखेंगे वो आराम से अपने गर्दन को जो मूव कर लेता है किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है। मतलब फ्लेक्सिबल होता है उसका नेक। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेड इज अटैच टू द बॉडी विथ द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मस्कुलर नेक। ठीक है। इसलिए वो आराम से मूव कर लेता है अपने गर्दन को, इधर उधर इधर उधर जिधर भी। नेक्स्ट पॉइंट है, कल आपको हम पढ़ाए थे अगर याद हो तो, हेड जो है वो कितने सेगमेंट से बना है, 6 सेगमेंट से। जो हेड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने था, 6 सेगमेंट में था। मगर अब जब ये कॉकरोच एडल्ट हो जाता है तो ये 6 सेगमेंट क्या हो जाता है, फ्यूज होके 1 हेड कैप्सूल बना लेता है। हेड जो है कॉकरोच का, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, पहला तो उसका आँख होगा यानी कंपाउंड आई। दूसरा उसके एंटीना प्रेजेंट होते हैं एंड तीसरा माउथ पार्ट। ठीक है। अभी हम डिटेल में देखते हैं कंपाउंड आई को। हेड में क्या क्या है, कंपाउंड आई, एंटीना एंड माउथ पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपाउंड आई। जो कंपाउंड आई है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब 2 होगा। ठीक है। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, विजन में, देखने के लिए होता है। ये सेंस ऑर्गन की तरह भी वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये ना 2000 ओमैटिड से मिलके बना है, टीडिया से। और बच्चों ये कैसा होता है दिखने में, लार्ज ब्लैक कलर किडनी शेप का होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, मतलब इसका पोजीशन डोर्सो लेटरल है। ठीक है। इतने पॉइंट याद रखेंगे। कंपाउंड आई में पेयर्ड स्ट्रक्चर है, विजन में हेल्प करता है, सेंस ऑर्गन की तरह भी वर्क करता है। ये किस चीज़ से मिलके बना है, 2000 ओमैटिडिया से मिलके बना है। ये किडनी शेप का है और इसका पोजीशन कैसा है, डोर्सो वेंट्रल, सॉरी लेटरल। दूसरा है बच्चों एंटीने।
ये भी कैसा है, पेयर्ड है। ये ना एकदम थ्रेड लाइक होता है। थ्रेड लाइक को क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म, या आप इसे बोल सकते हैं थ्रेड लाइक। सेगमेंटेड है, मतलब मान लेते हैं ये इसका एंटीना है तो ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। ये सेगमेंटेड होता है और इसका फंक्शन क्या है, सेंस का, या आप मॉनिटरिंग बोल सकते हैं, ठीक है। किस किस चीज़ के लिए सेंस के लिए होता है, टच के लिए, दूसरा हीट के लिए, एंड तीसरा ऑल्फैक्शन। टच के लिए जो प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, टेक्टाइल। हीट के लिए थर्मल, एंड ऑल्फैक्शन किसके लिए होता है, स्मेल के लिए, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट, वो है मैंडिबल, मैंडिबल्स। चौथा स्ट्रक्चर है मैक्सिले, एंड लास्टली है हाइपोफैरिंक्स। हाइपोफैरिंक्स, लैब्रम को क्या बोलते हैं, अपर लिप्स। लैबियम को क्या बोलेंगे, लोअर लिप्स। जो मैंडिबल है ये क्या करती है, ग्राइंडिंग एंड बाइटिंग। मैंडिबल फॉर चूइंग, ठीक है। और हाइपोफैरिंक्स क्या का है, टंग का काम कर रहा है। तो माउथ पार्ट में कौन कौन से पार्ट है, लैब्रम, लैबियम, मैंडिबल, ओके।
टॉपिक क्या है बच्चों हमारे पास? थॉरेक्स। ठीक है, हम कॉकरोच के थॉरेक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किए थे? 3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या था? प्रोथॉरेक्स। सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों? मीजोथॉरेक्स। एंड लास्ट पार्ट क्या है? मेटाथॉरेक्स। मान लेते हैं ये कॉकरोच का क्या है? थॉरेक्स पार्ट है। 3 में डिवाइड कर देते हैं, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स। ठीक है, जो ये तीनों पार्ट है यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है? प्रो, मीजो एंड ये मेटा। इस तीनों से एक पेयर ऑफ लेग्स निकलता है, इसमें से भी निकलेगा एंड लास्टली इसमें से भी निकलेगा। तो इस पॉइंट को लिखते हैं, एच thoracic segment contain one pair of walking legs। ठीक है, जो ये थॉरेक्स है, प्रो ने मीजोथॉरेक्स में से एक विंग निकलता है पेयर ऑफ, और एक विंग किससे निकलता है? मेटाथॉरेक्स से। ठीक है, मीजोथॉरेक्स से एक पेयर ऑफ विंग निकलता है एंड दूसरा पेयर ऑफ विंग कहाँ से निकलता है? मेटाथॉरेक्स से। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, विंग्स को कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, एक मीजोथोरैसिक विंग्स एंड दूसरा क्या है? मेटाथोरैसिक विंग। एक पॉइंट रह गया बच्चों, वो देख लेते हैं। कितने लेग हो गए कॉकरोच के पास? 6 हो गए। 6 लेग्स को क्या बोलते हैं? हेक्सापोडा। ठीक है, ये इंसेक्ट के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हम लोग विंग्स देखते हैं, मीजोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स। मीजोथॉरेक्स से जो विंग निकलता है इसे क्या बोलते हैं? मीजोथोरैसिक विंग। और मेटाथॉरेक्स से जो विंग्स निकलता है इसे क्या बोलते हैं? मेटाथोरैसिक विंग्स। शाबाश। जो मीजोथॉरेक्स के विंग है इसे क्या बोलते हैं? फोर विंग। और जो मेटाथॉरेक्स के विंग है इसे क्या बोलते हैं? हाइंड विंग। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं टेगमीना। जो मीजोथॉरेक्स के विंग है वो फ्लाइट, उड़ने में हेल्प नहीं करता है, नॉट यूज इन फ्लाइट। और जो मेटाथॉरेक्स के विंग है वो उड़ने में हेल्प करता है, इसलिए लिखेंगे क्या? यूज इन फ्लाइट। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये डार्क कलर का होता है, ओपेक होता है, ठीक है, थिक होगा। और ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, थिन होता है और मेम्ब्रेनस होता है। एंड लास्ट पॉइंट विंग्स में क्या है? ये जो मीजोथॉरेक्स विंग्स होता है, रेस्ट में जब कॉकरोच रहता है तो वो मेटाथॉरेक्स विंग्स को कवर कर देता है, कवर्स द मेटाथोरैसिक विंग्स एट रेस्ट। ठीक है, थॉरेक्स कितने पार्ट में डिवाइड है? 3, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स। तीनों थॉरेक्स से 1 पेयर ऑफ क्या निकलता है? लेग निकलता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? 6 लेग्स वाले इंसेक्ट को हेक्सापोडा, और ये इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। विंग्स जो है सिर्फ मीजो और मेटाथॉरेक्स से निकलता है। जो मीजोथॉरेक्स विंग्स निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं? 4 विंग्स।
और जो मेटाथॉरिक्स से निकलता है उसे क्या बोलते हैं, हाइंड विंग्स। ठीक है, जो फोर विंग है वो फ्लाइट में यूज़ नहीं होता है और जो हाइंड विंग है वो उड़ने में हेल्प करता है। ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, डार्क है, ओपेक है, ठीक है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, थिन है, मेम्ब्रेनस है। और जब कॉकरोच रेस्ट में होता है तो क्या होता है, जो मीजोथॉरिक्स का जो विंग्स है वो कवर कर देता है मेटाथॉरिक्स के विंग्स को। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू बच्चों। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, एब्डोमेन। ठीक है, हम लोग इससे पहले क्या क्या देख लिए, हेड देख लिए, थॉरिक्स देख लिए एंड लास्ट है एब्डोमेन। एब्डोमेन कितने सेगमेंट से मिलके बना है, 10 सेगमेंट। ठीक है, जो 10 सेगमेंट है, जो टर्जिट है, अगर आपको याद हो तो एक्सोस्केलेटन में हम बताए थे कि डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, टर्जिट। ये कितने सेगमेंट तक है, पूरा 10 सेगमेंट तक। मगर जो स्टर्नम है, स्टर्नम कौन से साइड प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड, वो सिर्फ 9th सेगमेंट तक है। ठीक है, हम एब्डोमेन को देख के पता कर सकते हैं कि मेल फीमेल है, मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच। ठीक है, कैसे पता करेंगे वो बाद में देखेंगे, ये पॉइंट नोट कर लेते हैं मगर, बाय लुकिंग एट द एब्डोमेन we can differentiate between male and female cockroach। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जेनाइटल पॉच, या ऐसे हम बोल सकते हैं ब्रूड। इस साइड मेल का देखेंगे और इस साइड फीमेल का। जो मेल होते हैं उसमें 9th और 10th टेरगाम में होते हैं, और जो फीमेल होते हैं उसमें 7th 8th और 9th स्टर्नम। जो 7th है ये कैसे शेप के होते हैं बच्चों, बोट शेप के। ये क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले भी एग्जाम में, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। 7th स्टर्नम फीमेल का कौन से शेप का होता है, बोट शेप का। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेल में 9th 10th टेरगाम में होता है और 9th स्टर्नम। स्टर्नम कौन से साइड प्रेजेंट होगा, वेंट्रल, और टेरगा कौन से साइड प्रेजेंट होता है, डॉर्सल। ठीक है, देखते हैं मेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। डॉर्सल साइड में एनस, वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, गोनोपोर। ये सब स्ट्रक्चर हमें डिटेल में देखना है बाद में। ठीक है, और लास्टली क्या प्रेजेंट होता है, गोनोफाइसिस। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जैसे पेनिस हुआ, वैसे ही कॉकरोच में एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो किस चीज़ से मिलके बना है, काइटिन से ही बना है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे काइटिनियस एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एंड लास्टली क्या प्रेजेंट है, एनल सर्काई एंड एनल स्टाइल। ठीक है, फीमेल में देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। फीमेल गोनोपोर, स्पर्मा
इक्वल पोर गोनोफोसिस एंड एनल सर्काई। ठीक है, एनल सर्काई और एनल स्टाइल का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। एनल स्टाइल देख लेते हैं पहले। कल बताए थे आप लोगों को एनल स्टाइल किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ मेल में, ओनली प्रेजेंट इन मेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये नॉन सेगमेंटेड होता है। ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता है, 9th स्टर्नम से। नेक्स्ट है एनल सर्काई। जो एनल सर्काई है ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ये रिसेप्टर की तरह भी काम करता है। और ये कहाँ से निकलता है, 10th टर्गम से। आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का क्लास। थैंक यू बच्चों।